अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम माय चैनल मैं किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी दुआओं के साथ एक और रेसिपी लाए हैं हम आप लोगों के लिए। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू कोफ्ते का सालन। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। को पहले सबसे कोफ्ते बना लेते हैं। ये हमने लिया ब्रीक वाला कीमा। आप चाहें तो चॉपर में भी ब्रीक कर सकते हैं, लेकिन हमने मशीन में देखे बहुत ब्रीक कीमा है, इसलिए हमें चॉपर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारे पास है प्याज जो हमने चॉप की है, इसका पानी निकाल लिया, और 2 हरी मिर्ची हमने साथ ही इसे चॉप कर ली थी, और ये पुदीने के पत्ते। मसाले देख लेते हैं। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर है, हम अदरक लहसुन शामिल नहीं कर रहे, और धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, और ये 2 से 3 स्पून भर के हमने बेसन लिया है जो हमने भून लिया है तवे पे, ये शामिल करेंगे। कच्चा बेसन ना शामिल करें आप। चलिए अब इसे करेंगे हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर ले। हमने भून के डालना, आप चनों का आटा भी ले सकते हैं, उसे भी आप पीस के शामिल कर सकते हैं। चलिए देखिए हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए। कोशिश करें इसमें पानी ना हो, ये बांडे के लिए हमने इसमें बेसन शामिल किया है। इधर हमने रखी हुई है 2 से बड़ी प्याज लेके उसे बॉईल कर लिया। इसमें टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्ची डालकर इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। ये बॉईल हो गया, इसे निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम घी डालकर इसे साथ साथ ही कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते देखिए हमने बना लिए, जिस साइज़ के आप चाहे बना सकते हैं। हमने प्यूरी बना के रख ली है प्याज की। अब उसी पैन में हमने लिया है घी, अब उसमें हम करेंगे कोफ्तों को फ्राई। इनको भी टच नहीं करना आपने, वो भी पैन छोड़ेंगे। साथ बनाते जाएँ, साथ शामिल करते हैं। आप फ्रीज भी कर सकते हैं बनाकर, और जब फ्रीज करें तो आप फ्राई करके फ्रीज कर सकते हैं। मेहमान आ रहे हो, दावत हो, तो बहुत जल्दी से आप मसाला तैयार करें और कोफ्ते को उसमें छोड़ दें, बहुत जल्दी से रेडी हो जाएंगे कोफ्ते। चलिए देखिए हमें कुआबे की तरह नहीं करने, सिर्फ थोड़े से हमें फ्राई करने हैं। देखिए हमारे कोफ्ते खुले नहीं हैं, ऐसे निकालते हैं। अब वही घी हमने कढ़ाई में डाला, उसमें जाएंगी लहसुन की कलियाँ, और ये ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और जो हमने प्यूरी तैयार की थी टमाटर और प्याज की, वो जाएगी इसमें। प्यूरी भून ली है हमने। अब इसमें जाएंगे मसाले, तो मसाले देख लेते हैं। हमने लिया है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, और ये लहसुन हमने कम शामिल के लहसुन का पाउडर लिया है, हल्दी लिया, और चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, ये जाएगा इसमें। अभी हमारे पास एक आलू है, ये जाएगा। इसको भूनते जाएं, क्योंकि बाद में जब कोफ्ते शामिल करेंगे तो उसे आपने टच नहीं करना, वरना आपके जो कोफ्ते हमने बनाए हैं वो टूट जाएंगे। पाँच मिनट के लिए इसे भून लें, फिर इसका टेस्ट आएगा। इसमें दही भी शामिल करेंगे। स्पून लिया हमने दही से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो प्यूरी है प्याज गला के पानी में और टमाटर को, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि प्याज कच्ची नहीं होती और जल्दी से इसका मसाला भी तैयार हो जाता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं तो सालन भी रेडी हो जाता है।
अगर आप बना के रखना चाहें तो ये पूरी आप तैयार करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। जब तक घी ऊपर नहीं आ रहा इसे भूनते जाएं, फिर इसका टेस्ट आएगा। चलिए भूनते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं। आप इसमें पानी डालेंगे जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे क्योंकि आलू हमने अभी गलाने हैं। आप इसमें कोफ्ते छोड़ देंगे। आप कोशिश करें इसमें चम्मच ना चलाएं, ऐसे ही हिलाएं और इसे 10 मिनट के लिए आप दम वाली आंच पे रख दें ताकि कीमे का फ्लेवर भी आ जाएगा और जो आलू हैं वो टेंडर हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं हम आपसे। चलिए चेक कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसे। आलू भी हमारे टेंडर हो रहे हैं। इसे करते हैं डिश आउट। चलिए हमने सालन कर लिया डिश आउट। आलू कोफ्ता का सालन बिल्कुल रेडी है। अब हमारे पास है हरी मिर्च, ये लगाएंगे ऊपर। धनिया हो तो वो लगा दें, हमारे पास है पुदीने के पत्ते। बहुत ही मज़े का आलू कोफ्तों का सालन रेडी हुआ है। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आप फीडबैक देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है। हमारा फिर दिल करता है कि हम वीडियो बनाएं, रेसिपी बनाएं। कमेंट्स लाजमी करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। कोफ्ते का सालन रेडी है, बहुत ही मज़े का बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।